चाहता हूं। चुनाव ये था कि ईमानदार मोदी और नीतीश चाहिए या भ्रष्टाचारी लालू चाहिए। लोगों ने ईमानदार को चुना। सीता मां के भजन गाने वाली मैथिली ठाकुर चाहिए जिसके परिवार को पलायन करना पड़ा और उसको हमने टिकट दिया, या ये ओसामा बिन लादेन के नाम पर रखे गए ओसामा जो शहाबुद्दीन की संतान है उसको चाहिए। आपको चाहिए कि खाते में पैसे डालकर महिलाओं को सशक्त करने वाला या शहाबुद्दीन के कट्टे में गोलियां डालने वाला? आपको चाहिए कि जो कम मेले को फालतू बोले और हैलोवीन मनाए और जो कहता है कि छठी मैया ड्रामा है, ये चाहिए। तो ये बिहार के स्वाभिमान का चुनाव था और इसीलिए बिहार के लोगों ने उसको चुना जो स्वाभिमान को रखता है। यहां पर खड़े वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बीड़ी बोला, जिन्होंने बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोला, जिन्होंने आज भी बिहार की जनता के जनादेश पर सवाल खड़े करके उनके विवेक पर सवाल खड़े किया। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज वो जनता के ऊपर फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रवक्ता के बाद चलते हैं। देखिए, इतना बुरा हाल, 6 सीटें आपकी आई हैं और राजद के तो कुछ नेता कह रहे हैं कांग्रेस ने हमारी भी लुटिया डुबो डाली। मैं बधाई देता हूं सबसे पहले ज्ञानेश गुप्ता को, बहुत मेहनत की उन्होंने, और आप चाहेंगे तो मैं सारी ब्यौरा और डेटा आपसे शेयर करूंगा अगर मौका देंगे। इन्होंने बात की, देखिए धार्मिक दृष्टि से जनता को देख रहे हैं। हेलोवीन कौन बना? क्रिश्चियन खराब है, मुस्लिम के जीते तो आप खराब हैं। इस देश के वो नागरिक नहीं है क्या? हम सभी को एक समान देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जेन जी भी है। हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी अगर निकल रहे तो सिर्फ वोट यात्रा की बात नहीं की, संविधान बचाने के लिए और लोगों के रोजगार की भी बात की। जहां से राहुल गांधी गुजरे वहां कांग्रेस हार गई। मैं तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने चुनाव को जीता है। इस चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट ऐड हुए। 25 जिलों से राहुल और ये गांधी डेटा सर मंडल साहब आयोग के ही वेबसाइट से देता। मेरा निवेदन है मंडल साहब, देखिए बंडलबाजी से काम नहीं चलेगा। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने 25 जिलों की 110 सीटों से उनकी यात्रा गुजरी, लेकिन कुल बिहार में आपको 6 सीटें मिली हैं। आजादी के बाद से पहले उत्तर प्रदेश में आप समाप्त हुए, 2 विधानसभा सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2022 में उसका चुनाव हुआ था, और आप बिहार में आपकी 6 सीटें हैं। आप बताइए। मेरा प्रश्न है कि क्या कितने हॉस्पिटल खुल गए? आईना साफ कर रहे हैं। कितने हॉस्पिटल खुल गए बिहार में? सर ये मुद्दे कितने विश्वविद्यालय हैं बिहार में? जनता ने चुना, फिर वापस इनको फिर वापस चुना। आप 20 साल से चुन रहे हैं। हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि आपका वोट महत्वपूर्ण था कि जो परिणाम आप देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण था? ये जनता सर्वोपरि है, जनता से ही शुरुआत करी, फैसला करना है। ठीक है। ओके, मैं एक सेकंड बेड का पूछा। 11,000 हॉस्पिटल बेड उन्होंने 60 वर्ष में बनाए, हमने 10 वर्ष में 3 गुना उसको बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला हैलोवीन क्रिश्चियन है। हैलोवीन क्रिश्चियन नहीं होता, हैलोवीन वेस्टर्न होता है। कुंभ को फालतू बोला था लालू जी ने, एक बार किसी और धर्म के पर्व को फालतू बोलकर दिखाइए। छठ मैया को ड्रामा बोला था, एक बार किसी और के धर्म पर्व को बताइए। रामचरितमानस को पोटेशियम। मैं भारतीय मुसलमान हूं, इनकी बातों में मत आना। मैं भारतीय मुसलमान हूं। भारतीय मुसलमान या कोई भी वर्ग किसी के और के धर्म को अपमानित नहीं करता, पर ये सनातन को गाली देते, समाज की बात करते हैं। एक बार बोलते दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। इतना बुरा हाल है। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बोल रही है, वो कह रही है मैं राजनीति भी छोड़ रही हूं, अपना परिवार भी त्याग रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, और तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को क्या कहते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार पर आप डिबेट करा रहे हैं, मुद्दे डिबेट बिहार पर होने चाहिए, बिहार के चुनाव पर होने चाहिए। जो ट्वीट किया उसको मैंने नहीं देखा है, मैं बता रहा हूं आपको, यही ट्वीट किया है। हाँ, अगर ट्वीट किया गया ठीक है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। उन्होंने जो कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं उस पर देखूंगा अपने तौर तरीके से, फिर मैं उस पर विचार विमर्श करूंगा, तो मैं दूंगा उस पर। बहरहाल मैं बात करना चाहता हूं बिहार चुनाव के संदर्भ में। क्यों 17 सालों से लगभग एनडीए की सरकार है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है। जिन मुद्दों पर बिहार सबसे पिछड़ा है, गरीब राज है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, नए उद्योग नहीं लगे, जो उद्योग बंद पड़े थे उसको खोल नहीं पाए, शिक्षण संस्थान नहीं है बिहार में, ये तमाम मुद्दे जो छूटे हुए थे। ठीक है, क्या है? देखिए, उन मुद्दों से जीत भी सिखाती है, हार भी सिखाती है, सबक देती है। अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। उन मुद्दों के साथ हम बिहार के चुनाव में गए, लेकिन जनता के सामने उन मुद्दों को रखा,
लेकिन वह मुद्दा भारी पड़ा रेवड़ी। जो रेवड़ी जिस तरह से चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन करके चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया गया, पहले से कोई पूर्व योजना नहीं थी, वो चुनाव के बीच में दिया गया, यह एक तरह का रेवड़ी था। यह मुद्दे और रेवड़ी के बीच रेवड़ी का चयन हुआ है, रेवड़ी की जीत हुई है, यह मुद्दे की हार हुई है। रेवड़ी तो आप भी दे रहे थे, आप चुन के तो देते ना, कि मना नहीं देते आप। देखिए कोई जो सत्ता पक्ष में नहीं है, वो तकलीफ जो है, सत्ता हम पक्ष में देंगे नहीं तो सही है, है। वो भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य की तय करता है, भविष्य में हम देंगे। लेकिन ये तो सत्ता पक्ष में थे, चुनाव के बीच में इन्होंने दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। बनाया सन ऑफ मल्ला को, उसकी एको सीट नहीं आई, ओवैसी की तो 5 सीट आ गई यहां पर। ओके, मैं जेडीयू का रुख करता हूं। इतनी प्रचंड जीत है, जीत भी सबक देती है, हार भी सबक देती है। इस जीत ने विपक्ष को, क्या आपको लगता है, सबक नहीं दिया है, या विपक्ष सबक लेना नहीं चाहता है? ये लाइन सही है, विपक्ष सबक लेना नहीं चाहता है, और मेरे लिए ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, ना होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी के एक बहुत फेमस लाइन है, हम काम करते रहते, कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो जीत नीतीश जी ने जो काम किया, एनडीए की सरकार ने जो 20 साल काम किया है, जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया, क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, झारखंड हमसे बट गया तो सारे कल कारखाने खनिज पदार्थ उधर चले गए। उन विपरीत परिस्थितियों में यदि बिहार का विकास दर 11.3%, 3 से सीधे लेकर नीतीश कुमार पहली बार आते हैं, और फिर अभी 14.5% लेकर आते हैं, तो वो विकास पर वोट किया है बिहार की जनता ने, इनके गाल बजाने पे वोट नहीं किया। इन पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं भरोसा था? इनका पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार, लालू परिवार का, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी, नौकरी के बदले जमीन अपनी ही जाति के गरीबों से लूट लिए। वो चाहते कि उनको वोट करे जनता बिहार का, यह संभव नहीं है। उनको नकार दिया है बहुत पहले। 2010 में 27 सीट पे थी आरजेडी, 2010 में 3 सीट पे थी कांग्रेस, वही हालत अभी हुआ। राजकुमार भाटी, ये जो जीत हुई है, ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा सबक है? नहीं, बहुत बड़ा सबक है। और पहले आपने सवाल पूछा कि विपक्ष जनादेश स्वीकार करेगा या चुनाव आयोग पे हमले तेज करेगा। तो सबसे पहला तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि हमें जनादेश को सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। भाई शहजाद पूनावाला और सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पार्टी जीती है। और फिर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हार हमारी किन कारणों से हुई, हमसे कहाँ कहाँ कमियाँ हुई। एक बेटी ने पीछे से कहा कि इन्होंने सीट शेयरिंग में बहुत समय लगा दिया, बिल्कुल ये गलती थी। ऐसी गलतियों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग पे हमले की बात है, चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह है वो अपनी जगह खड़े हैं। जब चुनाव लगभग सिर पे हो, तब 10-10 हजार रुपये नगद 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना, ये चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन था। और चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें आंखें मूंदे रहा। देखिए, लोकतंत्र की पहली शर्त होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और उसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेलने लगे तो एक पार्टी को क्यों लग रहा है आपको चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेल रहा है? नहीं, चुनाव आयोग सरेआम पार्टी की तरह खेल रहा है। बीजेपी के सांसद वो राकेश सिन्हा ने दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए विधानसभा के, उन्होंने अपनी फोटो डाली सोशल मीडिया